नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हरियाणा का सामाजिक ताना बाना। हरियाणा में जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी महिलाओं की पोशाक, महिलाओं के द्वारा जो भी वस्त्र पहने जाते हैं या आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पुरुषों के द्वारा जो भी वस्त्र पहने जाते हैं उनको क्या बोला जाता है। पुरुषों जो अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं या खंडवा, जिसको हम बोलते हैं खंडवा, उसके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में जो भी विभिन्न जातियां हैं या जो भी विभिन्न रीति रिवाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि महिलाओं की पोशाक और उनकी वेशभूषा और उनके जो भी आभूषण हैं उनसे हर बार एक क्वेश्चन बनता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को। आज की हमारी ये स्लाइड्स हैं, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बुनियाद, समुदाय के धागे। हरियाणा का समाज विभिन्न जातियों और समुदायों के धागे से मिलकर बना है जो इस ताने बाने को मजबूती और रंग देते हैं। हर धागे की अपनी अलग पहचान और परंपरा है, जैसे जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बिश्नोई, अहीर, गुज्जर, मेव, बनिया, चमार, जैसे ओबीसी, एससी, मतलब एसटी कम्युनिटी तो है नहीं यहाँ पर, मिनी जैसे चमार, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बिश्नोई, विभिन्न प्रकार की जातियों का यह समागम है। हर इसमें धागे की अहम भूमिका है, हर जाति की अहम भूमिका है, हर जाति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज की संरचना, प्रमुख जातियों के अलावा प्रदेश की विविधता सरकार द्वारा अनुयोजित वर्गों में परिलक्षित होती है। सरकार के द्वारा विभिन्न जातियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, दैट ओएससी, डीएससी। अनुसूचित जातियां, आठ धर्मी, वाल्मीकि, चमार, डोम, मेघ, पासी, स्पेला, सिर्क, बंद। पिछड़े वर्ग में आ जाते हैं अहीर, बारी, बाट, चिंबा, धीवर, गुज्जर, लुहार, कुम्हार, नाई। जीवन के मील के पत्थर, जन्म से मृत्यु तक हरियाणा में जो भी रीति रिवाज है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निभाए जाते हैं। हरियाणा, हरियाणवी जीवन हिंदू रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है जो समुदाय को एक साथ लाते हैं। जन जन्म के 10 या 12 दिन बाद नामकरण संस्कार होता है जिसमें माँ और बच्चा नए वस्त्र धारण करते हैं, और जन्म के 6 दिन के बाद छठी का उत्सव होता है, एक पीलिया होता है, पीलिया आता है घर में। वहां पर भी अच्छा एक हरियाणवी जो भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार प्रोग्राम किया जाता है। विवाह, विवाह के अनुष्ठान विस्तृत और पारंपरिक होते हैं जो परिवार और समुदाय को एक सूत्र में पिरोते हैं। मृत्यु, सामान्यतः मृतकों को जलाया जाता है और परिवार के 13 दिनों का शोक मनाता है जिसे हम तेरहवीं कहते हैं। पहचान के रंग, पारंपरिक वेशभूषा। हरियाणा की वेशभूषा यहाँ की संस्कृति, सादगी और गौरव को दर्शाती है। यह पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है और अवसर के अनुसार बदलती है। ये महिलाओं की वेशभूषा है और ये पुरुषों की वेशभूषा हरियाणा में। महिलाओं की वेशभूषा एक कलात्मक विरासत। महिलाओं की वेशभूषा से हर बार, हर एग्जाम, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कौन सी वेशभूषा या कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ओढ़नी, चुंदड़ी, सिर पर ओढ़ने का वस्त्र जिसमें इसमें पीलिया विशेष महत्व रखता है जो पुत्र जन्म पर पीला और गुलाबी ओढ़ना होता है। कंध, पेड़ों और बटन की आकृतियों वाली विशेष कढ़ाई का ओढ़ना होता है कंध। ये वाला यहाँ पर होता है कंध। दामन, ये है दामन, मोटे सूती कपड़े से बना कलीदार घाघरा, उसको बोलते हैं हम दामन। घाघरी, घाघरी होती जो काले सूती जो कपड़े का एक घाघरा सा होता है जो दामन के नीचे होता है उसको बोलते हैं घाघरी।
पुरुषों की वेशभूषा सादगी और सम्मान, पगड़ी जिसको हम बोलते हैं खंडवा, सम्मान और गौरव का प्रतीक जिसे खंडवा भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन एक पता नहीं हरियाणा का एक कौन सा एग्जाम था उसमें पूछा गया था, जो कि हरियाणा में पुरुषों के द्वारा सिर पे पहनी जाने वाली पग पहने जाने वाले कपड़े या किसी भी चीज को क्या बोलते, उसमें दे रखा था पगड़ी, खंडवा, पग, इस टाइप से क्वेश्चन था। यह था कुर्ता, शरीर का जो ऊपरी वस्त्र होता है इसको बोलते हैं कुर्ता। धोती, कमर के नीचे पहनने जाने वाला सफेद वस्त्र होता है धोती। अंग रखा, एक पुराना पहनावा जो अब कम प्रचलित है। अदृश्य धागे, विश्वास और मान्यताएं, हरियाणवी समाज में आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक मान्यताएं, सुकून और अंधविश्वास भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये मान्यताएं दैनिक जीवन के निर्णयों और व्यवहार को दिशा देती है। ब्रह्मांड के संकेत, सुकून और अपशुकून, जो भी सुकून है या अपशुकून है उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेनली तो मुहावरे से पूछा जाता है, इस मुहावरे का क्या मतलब है। ये कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रकृति और आसपास की घटनाओं में शुभ और अशुभ लक्षणों पर विचार किया जाता है। शुभ जिनको हम बोलते हैं सुगुण, शुभ जो भी सुगुण है उनको, ब्राह्मण कन्या का दर्शन होना ये शुभ सुगुण माना जाता है। पानी से भरा घड़ा मिलना, जैसे कोई भी लेडी है वो पानी भर के आ रही है और आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको मिल जाती है तो मतलब ये शुभ संकेत है। सुबह उठते ही चांदी का सिक्का देखना ये भी एक शुभ संकेत है। नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना ये भी एक शुभ संकेत है। अशुभ, अशुभ में जैसे काली बिल्ली का बाईं ओर से रास्ता काटना, खाली गड़ा मिलना ये भी अशुभ है। लकड़ी का गट्ठर देखना, सियार का रोना ये भी अशुभ संकेत। संस्कृति की आवाज, भाषा और ज्ञान, हरियाणवी भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के ज्ञान, अनुभव और विश्वास दृष्टि का खजाना है। यह इसकी लोकोक्तियों या कहावतों और मुहावरों में स्पष्ट रूप से झलकता है। लोकोक्तियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान, जैसे जो भी हरियाणवी लोकोक्तियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी आती है और हिंदी में लोकोक्तियाँ, मुहावरे, हिंदी मीनिंग वो आपको याद होने चाहिए। पर्यायवाची बोलते हैं उनको, और विलोम अर्थी। हाँ, 10 या 15 नंबर की नाम तो 10 नंबर का होता है बट 15-15 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार हिंदी से। गाम की भैंस और भैंस की भी भैंस, इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करने की एक कला, उसको बोलते हैं गाम की भैंस। भैंस की भी भैंस, अपनी गाल में अपनी अपनी गली में कुत्ता भी शेर, गाल नहीं है गली है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका क्या अर्थ है, अपने क्षेत्र में हर कोई शक्तिशाली होता है। इसका मीनिंग ये है, यार अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो है, ठीक है। यह है हरियाणवी। खागड़ के हाथ में छुरा, न अपना ना दूसरा, मतलब खागड़ के हाथ में छुरा, खागड़ का मतलब खागड़ का हाथ में छुरा का मतलब होता है ना अपना ना दूसरा। इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति के हाथ में शक्ति या खतरनाक होती है। खागड़ को रिलेट किया गया है मतलब मूर्ख आदमी से। भाई मूर्ख आदमी के हाथ में अगर हम कोई भी खतरनाक चीज दे दे या कोई भी पावर दे दे भाई वो खतरनाक होती है। खागड़ के हाथ में छुरा देना। मुहावरे भाषा का एक संजीव रंग है, जैसे अकल के पीछे लठ लेके पढ़ना, इसका मीनिंग है मूर्खता पूर्व व्यवहार करना। जैसे आप पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाओ, यार भाई मेरे को तो उससे ही मिलना हुआ हमें इस टॉपिक पे बात नहीं, मतलब क्या, आप मूर्खता पूर्ण व्यवहार करने लग जाओ, भाई मेरे को तो वही जाना है, मेरे को तो यही करना बस। अब जैसे ये है, जैसे अकल के पीछे लठ लेकर पढ़ना, जैसे कोई बच्चा भाई पेट में, मतलब मम्मी के पेट में वो 7 महीने पहले लग गए, भाई मैं तो अभी निकलूंगा, मैं तो अभी निकलूंगा, भाई ये अकल के पीछे लठ लेके पढ़ना, भाई पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाओ आप। घर का घोटा पानी पीना, इसका मीनिंग है पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, मतलब घर का घोटा पानी मतलब घर है। इस मेरे ख्याल से तो ये वो क्या करें, घाट घाट का पानी पीना, इसका मीनिंग है, इसका कुछ और मीनिंग होगा भाई। घर का घोटा पानी 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 पीना,
जो पूर्ण रूप से सेल्फ डिपेंडेंट हो उसको बोलते हैं हम पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। चिल्लम भरना का मतलब होता है खुशामद करना या सेवा करना। जैसे कई बार देखा होगा भाई कोई भी बंदा हो गया, आप उसको बोल दे भाई जा 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 जा, चिलम भर के ले आ, मतलब चिलम भर के लेके आना मतलब उसकी खुशामद कर रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। चिलम भरना जैसे हरियाणा में बोला जाता है, भाई सेवा करना होता है, ये तो चिलम भरना, इसमें कोई भी काम नहीं है, बस सेवा करना है, तो जा ले गया। छोटे छोटे बच्चे भरते हैं यहाँ पर, मैंने देखा है। उस छोटे से बच्चे को बोल देंगे भाई जा चिलम भर के ले आ, भाई वो पता है क्या करेगा, उसको बोल देंगे भाई जा तू होका भर के ले आ, वो होका भर लेगा मतलब उसमें पानी डाल लेगा, पानी डाल लेगा, फिर उसमें 2 घूँट मारेगा, फिर वो चिलम भर लेगा, फिर उस पे धरेगा, फिर भाई वो 2 या 3 मिनट घूँट 2 या 3 घूँट मारेगा, वो देखो हाँ, सही है, सही है। भाई जैसे-जैसे वो मुँह 30 3 10-15 बार भरता चिलम, भाई उसको खुद ही आदत लग जाती है उस चीज़ की। आपने देखा होगा भाई हरियाणा में कम बहुत कम-कम उम्र के बंदे हुक्का पीते हैं। पता है इसका कारण क्या है? जैसे अपने पेरेंट्स मतलब अपने घर वाले हैं, उनको बोल दें जा चिलम भर के ले आ। भाई वो चिलम भर के ले आएंगे, हुक्का में पानी डालेंगे, उसको साफ करेंगे, फिर 1-2 घूंट मारेंगे। भाई छोटे-छोटे बच्चे मार रहे हैं, मैंने देखा भाई बहुत से। फिर बोले भाई दादा मैं तो चेक कर रहा था, दादा मैं तो चेक कर रहा था बस, ये बोलेंगे। हाँ, हाँ, सही है, ओके है, फिर उसको लेके जाएँगे। भाई ऐसे-ऐसे आदत लगती है। भाई स्कूल के बच्चे हैं, जैसे मेरी मैं था जब 9th क्लास में, भाई मेरी क्लास के बच्चे थे, स्कूल में प्रेयर हो रही है, वो प्रेयर के टाइम पे हुक्का पीते थे। मतलब स्कूल के साइड में ही था एक, मतलब घर टाइप था, वहाँ कोई नहीं रहता था, वहाँ पर हुक्का रख रखा था। वहाँ पर पीते थे, जब भी प्रेयर खत्म हो जाती तब वहाँ से पी पा के फिर आते क्लास में डायरेक्ट। ऐसे-ऐसे बंदे थे भाई। भाई हरियाणा में बहुत ज़्यादा पीते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हुक्का पीते हैं, फिर वो सिगरेट स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट के साथ-साथ वो शराब स्टार्ट कर देते हैं। भाई बहुत सी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं वो ऐसे-ऐसे, एक छोटी-सी नशे से लेकर संपूर्ण ताना बाना। तो एक जीवंत पहचान, समुदाय, रीति रिवाज, वेशभूषा, विश्वास और भाषा, ये सभी धागे मिलकर हरियाणा की एक समृद्ध, जटिल और जीवंत सामाजिक पहचान बुनते हैं। यह एक ऐसा ताना बाना है जो परंपरा को सम्मान पूर्वक थामे हुए और भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये है भाई हरियाणा। भाई ये फोटो लगाया था मैंने एंड में। मैं भाई जो पहले की वेशभूषा थी, अब की ये वेशभूषा, सर्दी आ गई ऐसे कंबल ओढ़ रखा भाई बंदे ने, हरियाणा में ऐसे चलता है। भाई मम्मियों की शॉल ओढ़ रहे वो लाल पीली हरी ऐसे गुलाबी, भाई लड़के भी ऐसे एक खिसी रखेंगे ऐसे, भाई डाठा मार लेंगे, आराम से बैठे रहोगे, जोड़ पे बैठ जाओगे, हुक्का पी लेंगे, सिगरेट पी लेंगे और बकवास ताश खेल लेंगे, और कुछ काम नहीं है, बस यही है। तो एक और पीडीएफ है, उसमें जो भी हरियाणवी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो सत प्रदेश में जो भी क्षत्रियों की पारंपरिक वेशभूषा है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे क्षत्रियों की वेशभूषा, जैसे घाघरी, जिसको हम बोलते हैं घाघरा, दामन, काला या लाल सूती कपड़े का एक घाघरा होता है जिसको बोलते हैं हम दामन। बोरडा, खद्दर के कपड़े का होता है जिस पर एक फूल छपे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं बोरडा। जो पहले की औरतें थे वो खद्दर के कपड़े पहनती थी। ये हम तो भाई कोई कॉटन का पहनता है, कोई कैसा पहनता है, कोई भाई अब तो ब्रांड आ गया भाई, मैं इस ब्रांड का पहनता हूँ, कोई वही जारा का पहनता है, कोई गुच्ची, कोई नाइकी, कोई हर ब्रांड, मतलब मैं भाई नाम किस किस के लूं। पहले तो यही था भाई, खद्दर के कपड़े पहनते थे सभी, लड़कियां भी लड़के भी ऐसे सूती वस्त्र पहनते थे, कुर्ता पजामा ये चलता था भाई। अब नहीं चलता, तो जींस आ गई। ले है नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का ये घाघरा होता है, ले। गुलड़ी की ले, बधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर से बना घाघरा, भाई मेरे ये ऐसे होते हैं गुलड़ी की ले। केरी, केरी पता क्या होता है, नीले खद्दर पर लाल टिक वाले कपड़ों का एक घाघरा होता है, खारा, 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना बिना कली का एक घाघरा होता है, खारा। चांद तारा, खद्दर पर फूल के चांद और तारे की छिपाई वाले कपड़े से बना एक घाघरा। कमरी होती है बास्केट नुमा पूरी या आधी आस्तीनों की एक कमरी, इससे पहले विवाहित क्षत्रिय ही पहनती थी कमरी। अंगी अंगिया, कमीज होती है,
कमीज के नीचे पहना जाने वाला एक वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं कमीज। जैसे शर्ट के नीचे पहन लेते हैं बनियान, ऐसी होती है कमीज। कलरदार कमीज, कलरदार जम्फर का मतलब पता ही होगा, जो आजकल जम्फर, जम्फर या वो जो सूट सलवार होता है ना, बस उसी को बोलते हैं जम्फर। जम्फर का मतलब होता है सलवार के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं जम्फर। सलवार आगे जो नीचे, मतलब नीचे पहने जाते हैं। सलवार नई पीढ़ी इसे तेजी से अपना रही है। ओढ़नी, अब ये ओढ़नी है। ओढ़ना का मतलब होता है मोटे गोटा लगी ओढ़नी, जो मोटा मोटी लगी होती है ना ओढ़नी, उसको बोलते हैं ओढ़ना। दुकानिया, खद्दर का गहरे लाल रंग और पीले धागों से गढ़ा एक ओढ़ना होता है। छामा, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना। सोपली, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी। बिमास या डिमाचा, रेशमी ओढ़ना जो कि विवाह में चढ़ाया जाता है, बिमास या डिमाच। घुमटी, भाई घुमटी होती है सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी बूटियों वाली कढ़ी या ओढ़नी। लहरिया, ये होता है पीलिया, हाँ, इसको जरूर याद रखना। लाल किनारियों का बीच से पीला और पल्ले करांचे का बैंगी रंगाई से तैयार ओढ़ना। मेनली जो बच्चा होने पर पियर से आता है उसको बोलते हैं पीलिया, एक चुनरी टाइप होती है वो। ढूंढनी, लाल पत्तों, लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी। मोठिया, कंद, इसे लाल रंग का ओढ़ना। ये फुलकारी होती है, कंधे पर पीले पाड़ ऊन की उद्मत फुलकारी को ओढ़ने से। फुलकारी मेनली चुंदड़ी होती है, उसको बोलते हैं फुलकारी या चुन्नी। फरगल, जोड़े में बच्चे को पहनाए जाने वाला टोप जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है, फरगल। झुगला होता है जो छोटे बच्चों का पहनावा नहीं होता, मतलब छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं झुगला। सोड़ का मतलब होता है भाई रजाई या लोई, लोई बोल लो या रजाई बोल लो। सोड़ होती है वो। अभी भाई हर घर में सोड़ निकाल रखी, बाहर ठंड आ रखी है ना, तो सबको पता होगा सोड़ का क्या है, इसका क्या यूज होता है और कहाँ कब यूज करना भाई। सोड़िया होता है सोड़िया भाई। हा, अब जैसे गर्मियों में भाई चादर बिछा ली या दरी, अब चलेंगे सोड़िया, मतलब उसके अंदर रुई होती है, बाल बिल्कुल गर्म होते हैं। अब सर्दियों में हर घर में निकाल रखा होगा सोड़िया भी और सोड़ भी। और रिजाई, जिसको हम बोलते हैं रजाई, रजाई को ही बोलते हैं सोड़। धोती, ये है वेशभूषा, पुरुषों की पारंपरिक जो भी वेश धोती, गोल चोली पुराने रीति रिवाज का कुर्ता होता है। कुर्ता भी आपको पता है, खंडवा होता है। पगड़ी, पगड़ी जिसको बोलते हैं पगड़ी, कमरी का मतलब मारवाड़ी ढंग की एक पगड़ी होती है जो राजपूत ढंग की, जो जैसे राजस्थानी लोग होते हैं ना वो पहनते थे ज्यादा। खेस, खेस का मतलब होता है एक मोटे सूती की चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है। अब निकाल रख भाई, अभी तो सर्दी है ना, हर घर में सोड़ है, हर घर में गुदड़े हैं, हर घर में खेस है, लोई निकाल रखी है। सबको पता होगा लोई क्या होता है, रुई डालकर सिलाई की गई कमरी। इसे लोग जाडों में पहनते हैं, इन्हें लोग मिर्जई भी कहते हैं। ये कास्ट आ गई है। और वेशभूषा पढ़ लिया हमने। ये मुहावरे जैसे जड़ पड़ना, समूह नाश करना, टांग तले के लिपड़ा। मैं आपको बस स्लाइड दिखा रहा हूँ, आपको बस पढ़ लेनी, ठीक है। जैसे दाम मारना, थोगली चाटना, ये मुहावरे, ये इनके अर्थ हैं। अंगहाई करना का मतलब होता है चुस्त होने के कारण अभिमान करना, मतलब भाई वो पागल सा हो रखा। अंगहाई करना मतलब अपना जोर दिखावे है, इसका मतलब ये है। आल करना का मतलब मेरा क्यों है, शरारत करना। भाई मन में भी नहीं बेरा था इसी से मीनिंग का। ये अपने संस्कार है, ये रहन सहन रीति रिवाज है। जादू टोना अंधविश्वास तो ये हरियाणा में भाई बहुत ज्यादा है, बट अब तो बहुत कम हो गया भाई, पहले बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। मुहावरे ये इनका अर्थ है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना, आराम से पढ़ना, या मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। ये मुहावरे हैं, ये अर्थ है, ये मेनली हिंदी का ही काम है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।